और यहां पर हमारे सहयोगी जो है पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर, उनके गांव पर मौजूद हैं। यहां पर हम स्टूडियो में ही इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं, पूरा न्यूज रूम ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही मूड में है, एक अलग ही मिजाज में है। सभी लोग जो हैं नीरज चोपड़ा के लिए खुशी से झूम उठे हैं। सेना के जवान, आपको बता दें नीरज चोपड़ा जो है आर्मी में हैं और उनको ऑनरेडी पोस्ट जो है वो दिया गया था, और यहाँ पर आर्मी के जवान जो है वो किस तरह से अपने ही साथी की जीत की खुशी यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरह नीरज चोपड़ा ने इतना लंबा जैवलिन थ्रो मारा और गोल्ड लेके आए हैं देश के लिए? ये एक बहुत खुशी की बात है कि इंडिया का पहला गोल्ड जैवलिन थ्रो में अभी मिला है। अभी हमने भी मैच देखा था और अभी खत्म हुआ, तो उसमें बड़ी खुशी की बात है। हमें गर्व है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा को, इतना जोर का थ्रो मारा है, इतना दूर, और वर्ल्ड में उन्होंने शुरू से ही बढ़त हासिल की और शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने दिया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जीत गया गोल्ड, पहला गोल्ड मिल गया इंडिया को हमारे। जीत गया भाई, जीत गया। इंडिया जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। इंडिया जीत गया, मोदी आइए, जीत गया। इंडिया जीत गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। और हमारे साथ इस वक्त खेल पत्रकार, वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राय जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश जी, इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद अगर देखा जाए, उनका अंडर 20 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए, जिस तरह से क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने भाला फेंका था, उम्मीद तो थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि गोल्ड अपने खाते में कर लेंगे? हाँ देखिए, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है, उसे देखते हुए जिस तरह से उन्होंने पहला मैं आपको रोकना चाहूंगी, खेल मंत्री क्या कुछ बयान दे रहे हैं? ग्रेट अचीवमेंट, हाईएस्ट एवर टेली इन ओलंपिक्स। एट द सेम टाइम आई थिंक ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। लेट मी कांग्रेचुलेट नीरज चोपड़ा ऑन बिहाफ ऑफ 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. And sir, the way India win medals for the first time, do you think that the hard work has actually paid off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train and provide all kind of facilities. And I'm glad the highest ever medals India has won. At the same time, 128 athletes. This was the largest contingent for India who ever participated in the Olympics. Sir, after the Rio Rebecca, Indian government came up with a top scheme. Do you believe that has actually made a massive difference? And this is just the start, and by 2024 and 2024, we will have double-digit medal tally. I think that top scheme has actually worked because the focus was only on the elite athletes, their training, their exposure, and to make them play in more events over. और इस बीच मैं खेल पत्रकार राजेश जी के पास चलूं, उससे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा के ट्विटर अकाउंट पर मैं गई तो उन्होंने एक पिन ट्वीट, यानी कि जो ट्वीट आपको सबसे पहले दिखेगा साल 2017 का 15 नवंबर साल 2017 का जो सबसे पहला ट्वीट दिखेगा वो है, सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। तो आप सोचिए कि साल 2017 में नीरज ने ये ट्वीट जो है पिन करके, ये लाइनें जो है सबसे अपना मेन ट्वीट बना रखा था, इसको अपना ध्येय बना रखा था। तो अपने आप ही पता चलता है कि नीरज कितनी मेहनत के साथ दिन रात एक किए हुए थे और उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सोना था। और उस वक्त उन्हें ना तो थकान महसूस होती थी, ना भूख लगती थी, ना नींद आती थी, अपने लक्ष्य की तरफ वो बढ़े जा रहे थे और इसीलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सफलता उनके कदम जरूर चूमेगी। प्रधानमंत्री ने भी नीरज चोपड़ा को टोक्यो में इतिहास रचने पर बधाई दी है। गांव में खुशी, रेजिमेंट
रेजिमेंट में खुशी और एक अलग तरह का माहौल है इस वक्त। अगर आज हम एंकर कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं इसी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खेल पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक खिलाड़ी दिन रात की मेहनत करता है, जो ट्वीट मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको, सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, मेहनत के अलावा कुछ अच्छा ना लगे, लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। तो ये 2017 का ट्वीट, ये लाइनें अपने आप में बयां करती हैं नीरज की इस सफलता की कहानी को। देखिए, ये नीरज ने जो आज कारनामा किया है वो वास्तव में अद्भुत है। अब से 13 साल पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। उसके 13 साल बाद नीरज ने अब जाकर दूसरा व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता है और एथलेटिक्स में भारत को पहला पदक मिला है, और वो भी स्वर्ण के लिहाज से। तो निश्चित रूप से ये प्रदर्शन काबिल तारीफ है, और इसमें नीरज की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है।